राम। तो ये जो युधिष्ठिर महाराज जी थे, उन्होंने श्री कृष्ण से बताया कि हे परम भगवान, मैंने आपसे आम्लकी एकादशी के बारे में सुना, जो कि हमारा जो फाल्गुन महीना था उसके शुक्ल पक्ष में आई थी। अब मैं उस एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ जो कि कृष्ण पक्ष में आती है, चैत्र माह की। उसका नाम क्या है? हे भगवान, वह एकादशी का व्रत करने से क्या प्राप्त होता है? तो परम परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि महाराज, मैं सबके फायदे के लिए बहुत ही आनंद से तुम्हें उस एकादशी का महत्व सुनाऊंगा, जिसे कि पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का इतिहास एक बार राजा मांधाता जो थे, उन्हें लोमस ऋषि जी ने सुनाया था। तो राजा मांधाता क्या हुआ कि लोमस ऋषि के पास गया और उन्होंने बोला कि हे साधु महाराज, आप सबों के फायदे के लिए कृपया मुझे आप उस शुक्ल पक्ष में चैत्र महीने कृष्ण पक्ष में चैत्र महीने में आने वाली एकादशी के बारे में कुछ समझाइए और बताइए कि उस एकादशी का व्रत कैसे करना है। आप ये भी बताइए कि इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होंगे। तो लोमस ऋषि ने बताया, ये जो एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आती है, उसका नाम पापमोचनी एकादशी। जो भक्त विश्वास रखकर इस एकादशी को मानते हैं, उनके ऊपर जितने भी भूत प्रेत असुरों का कोई भी छाया है, वो दूर हो जाती है। हे नरसिंह, इस एकादशी का व्रत करने से जीवन के अष्ट जो ध्येय है वो प्राप्त हो जाते हैं। सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, सभी पाप कर्मों के फलों से मुक्ति होती है, और जो व्यक्ति होता है वह जो है सद्गुणी हो जाता है। अब इस एकादशी की मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना बताने वाला हूँ, वो आप ठीक से सुनिए। चित्ररथ, जो कि गंधर्वों में, गंधर्व मतलब क्या होते हैं कि हमारे जो स्वर्ग होते हैं उसमें वे गायक होते हैं, उनके मुखिया थे। और वसंत ऋतु के वक्त वे जो थे वहां पे जो नर्तकियां होती थी उनके साथ थे। तो उस वक्त उन्होंने जंगल में देखा कि बहुत ही सुंदर जो है वे फूल है। तो वहां पर जो गंधर्व थे और नर्तकियां थी, किन्नर थे, स्वयं इंद्र देव थे जो कि राजा है स्वर्ग के, वे वहां पर थे और वहां पर जाकर खुश हुआ करते थे। सबको लगा कि इससे अच्छा जो क्या बोलते हैं बगीचा है पूरी सृष्टि में हो ही नहीं सकता। वहां पर कई साधु भी थे जो कि तप कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, और इसलिए जो देवी देवता थे उन्हें चैत्र और वैशाख माह में वहां जाना बहुत पसंद था। तो उस जंगल में मेधावी नाम के एक महान जो ऋषि थे वे रहा करते थे, और जो नर्तकियां थी वो कई बार कोशिश करती कि वे उनके तप में व्याधि उत्पन्न करें। स्पेशली मंजू घोष नाम की जो एक स्वर्ग सुंदरी थी, उन्होंने कई प्रकार से कोशिश की कि मुनि का ध्यान भटकाया जाए, लेकिन क्योंकि वे उस साधु का आदर करती थी और उनके जो शक्ति थी उनसे उससे डर था, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक तप कर कर वह सब हासिल किया था, इसलिए वो ज्यादा नजदीक नहीं जाती थी। करीबन 2 मील की दूरी से वहां पर उन्होंने क्या किया कि अपना एक छोटा सा जो था कुटिया बना ली थी, और वहां पर तंबूरा लेकर बहुत ही अच्छे से गाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो हमारे मदन देव है, मदन जो है, वो भी वो गाना सुनकर जो था वह एकदम उत्साहित हो गया, और इतना वो अच्छा गा रही थी। और आजू बाजू में जो हमारे चंदन के वृक्ष थे
उनकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और तब उन्हें उस वक्त उनके साथ जो शिवजी के साथ जो घटना घटी थी उसकी उन्हें याद आई, और उन्होंने सोचा कि चलो यही मौका है कि मैं मेधावी से बदला ले सकूं। तो उन्होंने अपना जो था जो तीर कमान वो चलते थे, तो उन्होंने मंजू घोष के आंखों को देखा, उसकी आंखों को एक कमान की तरह इस्तेमाल किया, और उनके जो दृष्टि है उसको तीर के समान यूज किया, और उन्होंने तुरंत क्या किया, आक्रमण कर दिया। तो जो मदन थे उन्होंने मेधावी को जाकर बहुत ही तरह से उनका जो तप था वह भंग करने की कोशिश की। तो अर्थात क्या कि उन्होंने मंजू घोष का इस्तेमाल किया, और जब उन्होंने उस मंजू घोष जी ने उस जो छोटे जो साधु थे उनकी तरफ देखा, तो उनके मन में भी भावनाएं निर्माण हो गई। और जब यह सब देखा तो वहां पर चमन ऋषि जो थे, च्यवन च्यवन ऋषि जो थे वहां पर वो बैठे हुए थे। तो मंजू घोष उनके सामने गई और बोला, और उन्होंने क्या किया कि फिर से वापस से गाना गाना शुरू कर दिया। और उनके जो कंगन थे, चूड़िया थी, पैरों में जो पायल थी, उनके आवाज जो थे उसकी तरह उसकी वजह से बहुत ही अच्छा साथ में एक सिम्फनी क्रिएट हो गई। तो तुरंत मेधावी जो थे वे भी उत्साहित हुए। उन्होंने समझ लिया कि ये जो कन्या है वो क्या चाहत रही थी। और उसी वक्त जो हमारे मदन थे उन्होंने भी अचानक से मंजू घोष की सुंदरता को और ज्यादा आकर्षित कर दिया, और ज्यादा बाण चला के, और फिर धीरे धीरे मंजू घोष मेधावी जी के पास गए। और उनके जो शरीर की कांति थी, उनकी जो आंखों की दृष्टि थी, बहुत ही आकर्षित थी। फिर उन्होंने जो अपने हाथ में तुम्बुरा था वो बाजू में रखा, और फिर जैसे कि कोई छोटा सा पौधा होता है बड़े पेड़ की तरफ अपने आप धीरे धीरे घूमता रहता है, वैसे उन्होंने मेधावी जी को पूर्ण आकर्षित कर दिया। और मेधावी जी ने भी अपना जो तप था वह छोड़कर तुरंत उनके मन में भी जो थे भावनाएं निर्माण हो गई, और दिन रात का फर्क बिना समझे वे भी उसके साथ चले गए। जब उन्होंने ये देखा कि ये जो योगी थे इनकी पवित्रता नष्ट हो गई है, तो मंजू घोष ने उनको छोड़ने का निर्णय लिया और वो घर चले गए। उन्होंने कहा कि हे साधु महाराज, आप कृपया मुझे मेरे घर वापस जाने की अनुमति दे दीजिए। तो मेधावी जी ने बोला कि अरे आप तो अभी अभी आए हो, आप इतनी सुंदर हो, कृपया मेरे साथ कल तक तो रुकिए। अब क्योंकि मंजू घोष को ऑलरेडी उनकी जो योगिक शक्तियां थी उनका डर था, और इसलिए वो वहां पर रुक गए। मेधावी बोला जाता है कि करीबन 57 साल 9 महीने और 3 दिन तक वहां पर वो रुकी, लेकिन पूरा समय जो है वो एक क्षण के भांति में चला गया। तो मंजू घोष ने फिर से उन्हें विनती की कि कृपया मुझे जाने दीजिए। तो मेधावी जी बोले कि सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए, आप एक और रात मेरे साथ रुकिए, और फिर भले ही आप सुबह चले जाए। मैं सुबह जो अपने नित्य कर्म है वो पूरे कर लूं, गायत्री मंत्र कर लूं, तब तक आप रुकिए। मंजू घोष को अभी भी डर था, तो किसी तरह में उन्होंने स्मितहास्य किया और पूछा कि आपको आपके ये जो सुबह की ये जो भी साधना होती है वो पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, आप मुझ पर कृपा करें
और ये सोचिए कि आपने ऑलरेडी कितना समय मेरे साथ बिता लिया है। और उस वक्त जो योगी थे, उन्होंने कितना समय बिताया उसके बारे में सोचना शुरू किया और एकदम आश्चर्यचकित होकर बोल दिए, क्यों, मैंने तो तुम्हारे साथ 57 साल बिता दिए। तो तुरंत उन्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में आग एकदम ऐसी लाल हो गए और उन्हें लगा कि ये जो मंजू घोष है वो काल के समान है और उन्होंने उनकी जो आध्यात्मिक जीवन था उसको नष्ट कर दिया है। तुरंत जो उस पर भड़क गया और कहा कि मैंने जितने भी तप किए थे, व्रत किए थे, उन सब को, उस मेहनत के फल को तुमने जो है राख समान कर दिया। गुस्से में आकर उन्होंने तुरंत मंजू घोष को शाप दे दिया कि हे पापी, हे पाषाण हृदयी, तुम्हें केवल और केवल पाप ही पता है। तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि सब बुराई, सब बुरी घटनाएं तुम्हारे साथ हो। मैं तुम्हें पिशाच बनने का शाप दे देता हूं। और मेधावी ऋषि से शाप प्राप्त कर कर सुंदर मंजू घोष एकदम परेशान हो। उन्होंने एकदम दयालु आवाज में उनसे विनती की, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा कीजिए और आप अपना शाप वापस ले लीजिए। किसी भी भक्तों के संग में आने से तुरंत सभी पाप शापों के जो भी परिणाम होते हैं वे जो है वे 7 दिन में आ जाते हैं। मैं आपके साथ 57 साल रही हूँ, आप कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। तो मेधावी मुनि बोले, मैं क्या कर सकता हूँ, आपने मेरे सभी जो तप थे उन्हें भ्रष्ट कर दिया है और आपने भले ही पाप कर्म किया हो, फिर मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगा कि जिससे आप इस पूरे जो परिणाम है उससे बच सकते हो। जो चैत्र माह का कृष्ण पक्ष आता है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी आती है जो सभी पाप कर्मों को मिटा सकती है, उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। हे सुंदरी, जो भी कोई इस दिन व्रत करता है वो अपने कितने भी गलत उनका फॉर्म हो, कितने भी असुरी वो बन चुके हो, उन सब से उन्हें मुक्तता मिल सकती है। और ऐसा कहकर वो जो ऋषि थे उन्होंने अपने पिता का आश्रम छोड़ दिया और वो चले गए। च्यवन मुनि ने बताया, जब वो च्यवन मुनि के पास आए तो, हे पुत्र, तुमने जो नियमों के विरुद्ध काम किया है उसकी वजह से जितने भी तुमने जप और तप और व्रत किए थे उसका जो भी तुमने परिणाम संचित किया था वो सब नष्ट हो गया। तो मेधावी जी बोले कि हे पिताश्री, आप मुझे बताइए कि मैं अपने पापों के लिए क्या पश्चाताप करूं, ताकि जो मैंने कुछ गलतियां की है मंजुघोष जी के साथ रहकर उससे मुझे मुक्ति मिले। तो च्यवन मुनि ने भी उन्हें उत्तर दिया कि हे पुत्र, तुम्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए जो कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आता है। वो सब प्रकार के पापों को मिटा देगी, भले ही वो कितने भी कठोर क्यों ना हो। मेधावी जी ने अपने जो पिताजी थे उनका जो आदेश था उसका पालन किया, उन्होंने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और इस प्रकार सभी पापों से मुक्तता हो गई और फिर से उनके जो पुण्य फल थे उन्हें प्राप्त होगा। उसी प्रकार मंजू घोष जी ने भी जो था वही व्रत किया और वे भी पिशाच का जो उन्हें शाप मिला था तो पिशाच के शरीर से उनकी मुक्ति हो गई और फिर से वे जो थे स्वर्ग में चले गए और अपना जो पहला जो पोजीशन था वहां पे नर्तकी का वो हासिल कर। तो लोमस ऋषि आगे बताते हैं कि हे राजा, ये जो पाप मोचनी एकादशी है उसके फल इतने अच्छे होते हैं कि उसकी वजह से
उन्हें वापस से जो था, कोई भी यदि ये विश्वास से कर लेता है तो सभी पापों से मुक्ति हो चुकी होती है। इसलिए इस एकादशी का महत्व है। तो कृष्ण भगवान आगे फिर युधिष्ठिर जी को बताते हैं कि जो कोई भी इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेगा, भक्ति से करेगा, उसके पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे। तो इसलिए हे युधिष्ठिर महाराज, ना केवल व्रत करने से, बल्कि जो कोई ये कथा के बारे में पढ़ता है या सुनता है, उसे भी वही फल प्राप्त होते हैं मानो उसने 1000 गैयों का दान किया। और जो ब्राह्मण हत्या का, वध का जो पाप है, उससे भी उसे, ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। यदि किसी ने गर्भ में ही जिसे हम एबॉर्शन बोलते हैं वह किया हो, या फिर किसी ने मदिरापान किया है, तो उन पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार इस पाप मोचनी एकादशी के फल इतने अनगिनत है, और इसीलिए यह एकादशी तो मुझे प्रिय है ही, और इसीलिए यह इसकी महत्ता है। तो ऐसी ये कथा आ रही है चैत्र कृष्ण एकादशी, पाप मोचनी एकादशी की भविष्य उत्तर पुराण से, जो हमने सुनी है, जो आज के दिन है।